हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान भास्कर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 9 का। ये एक्चुअली रियल नंबर का पार्ट है। रियल नंबर में हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो नंबर के बीच कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, या फिर कोई दो नंबर के बीच कैसे कोई दूसरे नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन वगैरह बेसिकली हम लोग देखते हैं, और रेशनलाइजिंग हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज कैसे करते हैं। उसमें थोड़ा और एडवांस देखते हैं कि जैसे ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो सब हम लोग करते रहेंगे। लेकिन बीच में एक हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा रिवाइज करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे पहला लॉ यही बताता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है a टू द पावर m प्लस n। अब जैसे देखिए 2 टू द पावर 6 है, तो 2 को हम क्या मानते हैं, बेस, और 6 क्या है, एज अ पावर है। वैसे ही इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो कि 3 टू द पावर 5 और इनटू 3 टू द पावर 3। तो देखिए बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम बता सकते हैं इसको 3 टू द पावर 5 प्लस 3, दैट इज 3 टू द पावर 8। चलिए सेकंड जो लॉ है वो ये है कि a टू द पावर माइनस m है, तो पावर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर m। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3 टू द पावर माइनस 7 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 अपॉन 3 टू द पावर 7। थर्ड जो लॉ है वो बताता है कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। बेस दोनों का सेम है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। एग्जांपल जैसे 3 टू द पावर 7 है और अपॉन 3 टू द पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 7 माइनस 2, दैट इज 3 टू द पावर 5। नेक्स्ट a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो इसको हम बोल सकते हैं a टू द पावर m n। एग्जांपल देखिए, जैसे 2 टू द पावर 3 है और होल टू द पावर 4 है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4, दैट इज 2 टू द पावर 12। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि अगर a टू द पावर m है, या ऐसे है कि a अपॉन b है और होल टू द पावर m है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि a का भी पावर m है और b का भी पावर m है। एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे 3 बाई 4 है हमारा, होल टू द पावर 6 है, इसका मतलब ये है कि 3 का पावर भी 6 है और 4 का भी पावर भी 6 है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग एक आध और है, ये भी हम बोल सकते हैं कि a टू द पावर m अपॉन n, ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m होल टू द पावर 1 अपॉन n बोल सकते हैं। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारा है 2 टू द पावर 3 बाई 4 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1 अपॉन 4। फाइनली मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 बाई 4 ही होगा। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि बोल दे इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएट, और इवैल्यूएट में आपको बोल देगा कि 81 अपॉन 16 टू द पावर 4, 1 अपॉन 4 है, इसको इवैल्यूएट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फैक्टराइज करेंगे, 81 को देखेंगे कि अच्छा 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27, और फिर 3 से 9, 3 से 3, तो यानी हम बोल सकते हैं कि 81 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 टू द पावर 4। और वैसे ही 16 को अगर हम करते हैं तो 16 भी हमारा क्या होगा, 2 से 8, 2 4 2 2, यानी यहां से हम बता सकते हैं कि 16 इक्वल टू 2 2 2 2, तो यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। अब देखिए चूंकि 3 टू द पावर 4 भी होगा, 2 टू द पावर 4 भी, यानी यहाँ पर हम बता सकते हैं 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4, और होल टू द पावर 1 अपॉन 4 है, दोनों से 4 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ से हम बता सकते हैं 3 अपॉन 2 होल टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनली क्या आ गया 3 अपॉन 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सपोज करते हैं कि इवैल्यूएट करने के लिए आ गया
125 into 3 to the power 3 upon 3 to the power 2 into 5 to the power 3, इसको इवेलुएट करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 125 को क्या करेंगे हम 5 से करेंगे, कितने टाइम्स आएगा 25 टाइम्स, 5 से करेंगे 5 टाइम्स, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5, दैट इज 5 to the power 3। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 5 to the power 3 into 3 to the power 3 upon 3 to the power 2 into 5 to the power 3। ध्यान से देखिए 5 to the power 5 to the power 3 ये कॉमन है, दोनों कैंसिल कर देंगे, इसको हम फाइनली क्या बोलेंगे 3 upon 3 into 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया 3। इसी टाइप का और हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देखते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, जैसे 2/3 to the power 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने लॉ बताया था। लॉ में क्या बताया था, a upon b होल टू द पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं a to the power m upon b to the power m। वैसे ही इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3 upon 3 to the power 3 into, लेकिन 2/5 to the power -3 है, तो हमने एक और पढ़ा था लॉ कि a to the power अगर -m है तो उसको 1/a to the power m लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 upon 5 तो मतलब 5 upon 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 upon 2 होल टू द पावर 3 into 3 upon 5 होल टू द पावर 2। अब देखिए सेम यही वाला कंडीशन इस दोनों में भी फॉर्मूला यही वाला रहेगा, तो यहाँ पे तो हम 2 to the power 3 3 to the power 3 है, लेकिन 5 to a by b to the power m का क्या था a to the power m into upon b to the power m, 5 to the power 3 upon 2 to the power 3, यहाँ पे भी यही होगा 3 to the power 2 upon 5 to the power 2। अब देखिए क्योंकि कैंसिल करना है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 2 to the power 3 2 to the power 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 to the power 3 है 5 to the power 2 है, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे कर दो और इसको चाहिए तो इसको कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया 5/3, 5/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। या फिर यहाँ पे अगर समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे काट ना डायरेक्ट ना काट के आप ऐसे भी कर सकते हो 5 स्क्वायर, ये हमारा 3, ये हमारा 2, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट काटने में अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट कीजिए कि 5 into 5 into 5 और ये क्या हो गया 3 into 3 upon 3 into 3 into 3 into 5 into 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 5/3। अब देखिए सेकंड कैसे है हमारा, सेकंड में क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये जो भी बड़ा बड़ा नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो अगर हम सपोज करते हैं सपोज कीजिए कि 25 को हम जानते हैं 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और होल टू द पावर कितना था 3/2 इनटू 243 है, तो 243 को हम सबसे पहले 3 से करेंगे 81, 3 से करेंगे 27, 3 से 9 3 3, यानी 243 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 5, यहाँ पे लिख देंगे 3 to the power 5 और होल टू द पावर कितना था 3/5 अपॉन 16, ये जानते हैं 16 क्या होता है 2 into 2 into 2 into 2, यानी 2 to the power 4 होता है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं 2 to the power 4 और होल टू द पावर क्या था 5/4 into 8 वैसे ही है, तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 into 2 into 2 यानी 2 to the power 3, यहाँ पे हो गया 2 to the power 3 और होल टू द पावर 4/3। अब देखिए एक लॉ हम पढ़े थे, लॉ में क्या बताया था कि अगर a to the power m है और होल टू द पावर n है तो उसको हम लिख सकते थे a to the power mn, सेम वही अप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी दोनों को इंटू कर देंगे, तो 5 इंटू ये क्या हो गया हमारा 2 into 3/2, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा 3 और पावर क्या था 5 और 3/5, 5 कैंसिल हो गया अपॉन ये हमारा 2 पावर 4 into 5/4, 4 कैंसिल हो गया और ये हमारा 2 3 into 4/3, 3 कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ से हम बता सकते हैं कि 5 to the power 3 into 3 to the power 3 upon 2 to the power 5 into 2 to the power 4। अब देखिए इसको और चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 to the power 3 125 और ये क्या हो गया 3 to the power 3 27,
अपॉन 2 टू द पावर 5 32 और 2 टू द पावर 4 8। अब देखिए चूंकि ये कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको इनटू करके और यहाँ पे जो भी आएगा वो रिक्वायर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो भी हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का काम है, ठीक है। तो फाइनली इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। काइंडली इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग अभी और आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब तक इसको एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, 2 टू द पावर 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 16। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले तो 81 को जस्ट अभी हमने निकाला था। 81 क्या है, 3 टू द पावर 4 है। 3 को जब 4 टाइम्स इंटू करेंगे क्या आएगा, 81 आएगा। 16 में क्या है, 2 को जब 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो 16 आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 और होल टू द पावर क्या था, -3/4 इनटू ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर और होल टू द पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 पावर -3, ठीक है। एक चीज और हम जानते हैं, पावर कभी नेगेटिव में नहीं रहता है, तो हमें क्या करना होगा, सबको चेंज करना होगा। तो 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 और होल पावर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 2, इसका भी पावर क्या होगा 3/2 और डिवाइडेड बाय 5/2, तो 2/5 टू द पावर 3, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये एक चीज और हम पढ़ें कि a टू द पावर अगर m हो, a/b होल टू द पावर m हो, तो इसको हम पढ़े हैं क्या कि a टू द पावर m होता है और अपॉन b टू द पावर m होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, 2/4 होल टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3। अब देखिए इसको हम बता सकते हैं कि 2/3 दोनों का पावर 4 है, तो एज अ कॉमन लेके यहाँ ले लेते हैं और 3/4 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और अपॉन 5 होल टू द पावर 2 है और ये क्या है 3/2, तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया। अब चूंकि ये डिवाइड में, तो डिवाइड से जैसे ही हमारा मल्टीप्लाई में जाता है तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने से पहले एक चीज हम देखें हैं, यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर दोनों का कर देंगे, यानी 2 टू द पावर 3/5 टू द पावर 3 कर देंगे। अब हम फाइनली क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ से हो गया 2/3 होल टू द पावर 3 इनटू ये क्या हो गया हमारा 3/5 होल टू द पावर 3 और डिवाइड से इनटू में अगर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3/2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहां से डायरेक्ट हम बता सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 3 इनटू सारे अब इनटू में आ गए तो ब्रैकेट हटा सकते हैं हम। ये हमारा क्या हो गया 3/5 होल पावर 3, यानी यहाँ पे भी हमारा 3 टू द पावर 3 होगा और 5 टू द पावर 3 होगा इनटू यहाँ पे भी 5 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3। ध्यान से देखिए 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 कैंसिल, 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 कैंसिल और 5 टू द पावर 3 5 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया 1। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग अभी देखते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 16 है, 16 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इनटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इनटू 2 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर 4 16 इक्वल टू और 2 टू द पावर n प्लस 2 पहले से -2 इनटू 2 टू द पावर n प्लस 1। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी नंबर का पावर कुछ नहीं है, यानी क्या है, अगर सिर्फ कोई नंबर है यानी पावर उसका क्या है 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 रहता है सबके लिए। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n a टू द पावर m प्लस n, तो ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 4 और प्लस n प्लस 1, तो इसको डायरेक्ट 4 प्लस 1 5, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या n प्लस 5 कांस्टेंट टर्म एक तरफ ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया।
ये वैसे ही ये हमारा क्या हो गया 2 टू द पावर 2 और n है तो n प्लस 2 अपॉन ये क्या हो गया 2 टू द पावर 4 और प्लस 2 6 यानी n प्लस 6 माइनस 2 टू द पावर n और प्लस 2 टू द पावर n प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें चीज, अब देखिए दोनों को चूंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं? यहाँ n प्लस 2 है, n प्लस 3 है, n प्लस 5 है, यहाँ n प्लस 6 है, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों से 2 कॉमन लेना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे 2 टू द पावर n प्लस 5 है और 2 टू द पावर n प्लस 2 है। अब देखिए क्या इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 5, फिर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा n प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ऐड करेंगे तो, और सिंपली इसमें भी लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1, सॉरी n प्लस 3 था तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि 2 टू द पावर 1 मतलब 2 डायरेक्ट लिखते हैं, और दोनों में हमारा क्या है 2 2 आ रहा है, तो दोनों में से 2 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 2 टू द पावर क्या था n प्लस 5 और क्या था 2 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन दोनों में से 2 हमारा कॉमन है, कॉमन ले लिए, फिर हमारा क्या बच गया 2 टू द पावर n प्लस 5 और माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2। अब देखिए जो डिनोमिनेटर वही हमारा क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर वही न्यूमरेटर भी, तो दोनों को हम क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। फाइनल रिक्वायर्ड आंसर 1/2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x के लिए हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, ये हम पढ़े थे क्या होता है, हमने देखा था कि a टू द पावर m माइनस n होता है। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि x टू द पावर a माइनस b हो जाएगा, और एक हमें पहले से गिवन है a प्लस b। वैसे ही इसमें भी क्या होगा हमारा x का पावर b माइनस c हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c क्या होगा x टू द पावर b माइनस c, तो x टू द पावर b, तो यहाँ क्या हो गया b माइनस c, और एक क्या पहले से था b प्लस c। सिमिलरली ये हमारा एक और क्या हो गया इंटू x है, x पावर c x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a को भी हम लिख सकते हैं c माइनस a x टू द पावर c माइनस a, और पहले से हमारा क्या है c प्लस a। हमने एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी जानते हैं कि a माइनस b इंटू a प्लस b, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से हम बता सकते हैं कि x टू द पावर a माइनस b प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली x टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर इंटू x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए चूंकि बेस तीनों में सेम है, पावर तीनों का क्या अलग है, तो बेस सेम हो पावर अलग हो, सारे को क्या करते हैं सम करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल। दैट मींस x का पावर तो कुछ बचा नहीं 0, और कोई भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग और कुछ प्रॉब्लम करेंगे। काइंडली क्या कीजिए कि जाइए, और ये हमारा एक्सपोनेंट 10 पावर 9 का एक टॉपिक आज हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ा है, एक एक चीज समझाते हुए पढ़ा है, और हम ये नहीं समझे हैं कि ठीक है अपना 8 नहीं पढ़े, हमने जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी था उसको फिर से पढ़ा है। तो जो भी बच्चा जिसको भी लगता है नहीं हमने 8 नहीं पढ़ा, हमको नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लेक्चर देख लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ विदाउट स्किप।